रामचंद्र जी ने स्मित हास्य, हनुमान मेरे को कैसा समझा? आनंद हुआ है। कहीं कहीं रामायण में ऐसा वर्णन आया है, नवरात्रि के 9 दिन श्री रामचंद्र जी ने आदि शक्ति जगदम्बा की पूजा की। राम शक्ति की पूजा करते हैं। रावण के साथ युद्ध करना है, राम तो परमात्मा है। राम जगत को शिक्षण देते हैं, माता जी की पूजा मैं करता हूं। नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा होती, मां शक्ति देती है। शक्ति बिना मानव शव के समान। जो मां की रोज नित्य भक्ति करता है उसको मां शक्ति देती है। श्री राम आदि शक्ति की पूजा करते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा की पूजा है। महाकाली क्रिया शक्ति है, महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति है और महासरस्वती ज्ञान शक्ति है। द्रव्य शक्ति का उपयोग कैसा करना चाहिए वो ज्ञान शक्ति बताती। माता जी की नवरात्रि में उपवास करके रामचंद्र जी ने प्रेम से पूजा की है। फिर विजयादशमी के दिन प्रयाण किया। वानर सेना के साथ प्रयाण करते हैं। उस समय हनुमान जी ने मंगलाचरण किया है। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपीश सुग्रीव की कहत चले हनुमान सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी ने गर्जना की है। हनुमान जी की गर्जना लंका में राक्षस राक्षसियां सुनती है। जो बंदर लंका को जला करके गया था वही वानर आ रहा है, उसी का ही आवाज है और हमको मार डालेगा। हनुमान जी की गर्जना सुन करके राक्षस थर 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 कांपने लगे। हनुमान जी ने गर्जना की है, प्रयाण किया है। समुद्र किनारे प्रभु आए। वानरों को आज्ञा दी है, झाड़ के फल खाते हैं, वहीं मुक्काम किया है। श्री रामचंद्र जी का नियम था भगवान शंकर की नित्य पूजा करते। शिव पूजन का नियम था। आप भी पूजा का नियम लो। कितने लोगों का चाय पीने का नियम होता है, दिवस में 2 बार में 4 बार चाय पीते। भजन के बिना भोजन महापाप। चाय पियो। मैं बहुत कहूं चाय छोड़ो छोड़ो तो भी आप तो छोड़ने वाले नहीं। चाय पियो, कुछ नियम लो। 5 माला जप किए बिना मैं चाय नहीं लूं। भगवान की पूजा किए बिना मैं पानी भी नहीं पीता हूं। जीवन में कुछ नियम होना ही चाहिए। जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति का कोई नियम नहीं है, वो पशु से भी हल्का है। पशुओं के जीवन में नियम होता है। वानरों का एक नियम होता है, जिस ऋतु में काम सुख हो भोगता है, दूसरी ऋतु आती है तब संयम रखता है। वानर जाति में एक ऐसा नियम होता है, जंगल के खट्टे कड़वे सब प्रकार के फल वानर खाते हैं। वानरों का एक नियम होता है, राम फल कभी नहीं खाते। दक्षिण भारत में राम फल होता है, अति मधुर होता है। वानर ऐसा मानते हैं हम राम जी के सेवक हैं, राम हमारे स्वामी हैं, सभी प्रकार के फल खाएंगे, राम फल नहीं खाते। पशु के जीवन में भी कुछ नियम होता है। भक्ति के नियम जिसके जीवन में नहीं है वो पशु से भी हल्का है। वैष्णव उसको कहते हैं भक्ति के नियम से जो अपने मन को बांध देता है। जीवन में भक्ति का नियम होना चाहिए।
तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। राम परमात्मा है, राम जी का नियम है शिव पूजन करने का। शिव पूजन किए बिना राम पानी नहीं पीते थे। राम जी को शंकर भगवान की पूजा करनी है। समुद्र किनारे वहां कोई शिव स्वरूप मिला नहीं। शिवलिंग का अर्थ होता है शिव स्वरूप। शालिग्राम भगवान नारायण का स्वरूप है। लिंग शब्द का अर्थ स्वरूप होता है। भगवान शंकर में मल नहीं है, मूत्र नहीं है। शिव परमात्मा मंगलमय है। व्यवहार में लिंग शब्द का जो अर्थ करते हैं वैसा अर्थ यहां नहीं करना है। लिंग शब्द का अर्थ है शिव स्वरूप। सनातन धर्म में हरिहर की पूजा होती है, निराकार की पूजा कहीं नहीं होती। शिव जी के निराकार स्वरूप की पूजा होती है और साकार स्वरूप की पूजा होती है। शिवलिंग निराकार। शिवलिंग में हाथ नहीं है, पांव नहीं है, मुख नहीं है। दूसरे सभी देवों की साकार स्वरूप की पूजा होती है। हरिहर की पूजा साकार निराकार उभय स्वरूप से होती है। शालिग्राम भगवान नारायण का निराकार स्वरूप। शालिग्राम में हाथ पांव कहां है? दूसरे सभी देवों के साकार स्वरूप की पूजा होती है। हरिहर की पूजा साकार की और निराकार की भी होती है। हरिहर सनातन धर्म की मूर्ति है। सनातन धर्म के दो अंग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं और प्रवृत्ति धर्म जो है सो नारायण समझाते हैं। जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की जरूरत है। प्रवृत्ति छोड़ना अच्छा नहीं है। जो प्रवृत्ति छोड़ करके बैठता है वो सर्वकाल भक्ति नहीं करता है। भक्ति न करने पर वो पाप करे। दिन भर कोई मिठाई नहीं खा सकता है। भक्ति रस अति मधुर रस है। सर्वकाल भक्ति साधु संत करते। संसारी जीव सर्वकाल भक्ति नहीं कर सकता है। प्रवृत्ति की जरूरत है। प्रवृत्ति करनी चाहिए। दिन भर प्रवृत्ति न करो। निवृत्ति धर्म शिव समझा। जीवन में निवृत्ति की भी जरूरत है। सनातन धर्म में हरिहर की पूजा है। हरिहर निराकार और साकार दोनों स्वरूप से उनकी पूजा होती है। रामचंद्र जी का नियम था शिव जी की पूजा कर। समुद्र किनारे प्रभु आए हैं, वहां शिव स्वरूप का दर्शन हुआ नहीं। रामचंद्र जी ने विचार किया मैं शिव जी की यहां स्थापना करूं। ग्रंथों में वर्णन आता है श्री हनुमान जी महाराज को आज्ञा हुई काशी में जाओ। काशी विश्वनाथ कृपा करके अपने दिव्य स्वरूप का दान करें। मेरे को शिव जी की पूजा करना है। श्री हनुमान जी महाराज काशी में आए। उस समय काशी विश्वनाथ समाधि में थे, राम जी का ध्यान करते थे। नंदिकेश्वर बाहर खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा मेरे को अंदर जाना है, मेरा खास काम है, राम जी ने मेरे को भेजा है। तब नंदिकेश्वर ने कहा इस समय मेरे मालिक समाधि, मैं अंदर नहीं जाने। हनुमान जी ने कहा मेरा खास महत्व का काम है, मैं अंदर जाऊंगा। नंदिकेश्वर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है। नंदिकेश्वर और श्री हनुमान जी का युद्ध हुआ। नंदिकेश्वर बड़े बलवान हैं। इसका एक ही कारण है, नंदिकेश्वर नजर शिवजी में रखते। मंदिर में कोई भी आवे नंदिकेश्वर उसको नजर नहीं देते। राजा आवे के रंग का नंदिकेश्वर की नजर शिवजी में ही होती। आप मंदिर में जाओ तो भगवान में नजर। कितने लोग पूछते हैं कल आप मंदिर में नहीं आए थे क्या? कल उसका मुख देखने के लिए तो वहां गया था। वो नहीं आया, तेरे को कैसी खबर पड़ी? आजकल तो बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं, गांव की सब बातें जानने के लिए मंदिर में जाकर के बैठे। सब गांव की बातें वहां खबर पड़ जाती है। मंदिर में संसार व्यवहार की जो बातें करता है
उसको बड़ा पाप लगता है। मंदिर में जाने का अर्थ यह है भगवान में आंख स्थिर करनी है। कोई आवे के जावे उसका मुख देखने की मेरे को क्या जरूरत है। नंदिकेश्वर भगवान शंकर में ही नजर रखते हैं। जिसकी शिवजी में नजर स्थिर है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। नंदिकेश्वर बड़े भगवान हैं। नंदिकेश्वर धर्मराज है। हनुमान जी के साथ युद्ध हुआ है। हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ है, ऐसा बलवान मैंने नहीं देखा। हनुमान जी कहते मैं अंदर जाऊंगा, नंदिकेश्वर कहते मेरे मालिक समाधि में है, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। रामचंद्र जी प्रतीक्षा करते हैं, हनुमान जी को आने में विलंब हुआ है। राम जी का नियम है शिव पूजन किए बिना पानी भी नहीं पीते हैं। वानर लोग भी पानी नहीं पीते हैं। राम जी ने जलपान नहीं किया है। फिर तो ऋषियों को बुलाया है, समुद्र किनारे रेती से शिवलिंग बना। भगवान राम ने उस समय शिव जी को अभिषेक करने के लिए सभी तीर्थों को बुलाया। जो लोगों ने रामेश्वर की यात्रा की है उनको खबर है रामेश्वर भगवान के मंदिर में 108 कुएं हैं। मंदिर अति विशाल है। एक एक तीर्थ में स्नान करना पड़ता है। शिव जी को अभिषेक करने के लिए सभी तीर्थों को रामचंद्र जी ने वहां बुलाया है। सभी तीर्थ वहां आए हैं। भगवान शंकर को जलधारा प्रिय है, अभिषेक करो। अभिषेक में सावधान रहना पड़ता है, धारा खंडित न हो। धारा खंडित हो जावे तो अभिषेक का भंग होता है। धारा अखंड रहनी चाहिए। अरे जल की धारा के दूध की धारा खंडित हो जावे तो शंकर भगवान को क्रोध होता है। शिव तो अति शांत है। शिव जी बोध देते हैं, अरे जल की धारा दूध की धारा भले खंडित होवे, तेरे मन की धारा मेरे ऊपर पड़े। साथ सतत राम नाम का जप कर। राम मेरे स्वामी हैं, मैं वैष्णव हूं, मैं रामदास हूं। शिव जी ने अर्थ किया कि जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वरी अर्थ बराबर नहीं है। राम है ईश्वर जिनके वो रामेश्वर। राम जी ने कहा ऐसा नहीं है, मैं आपका दास हूं। शंकर भगवान कहते आप ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं आपका दास हूं। दोनों में झगड़ा होने लगा। एक कहते आप मेरे मालिक हो, एक कहते आप मेरे मालिक हो। तब ऋषियों ने निर्णय दिया आप दोनों एक ही हो, इसलिए ऐसा बोलते। ऋषय कर्मधारयन् रामश्चासौ ईश्वर स्थिति रामेश्वर। राम और शिव दोनों एक ही है। रामचंद्र जी ने कहा है गंगा जल लेकर के यहाँ आवे और गंगा जल से जो रामेश्वर को अभिषेक तो मेरे को अतिशय प्रिय हो, उसके ऊपर मैं कृपा करूंगा। जो गंगा जल से रामेश्वर को अभिषेक करता है, पूजा करता है, गंगा जी रामेश्वर को अर्पण करो और रामेश्वर से सेतु को ले आओ, गंगा जी को अर्पण करो। रामेश्वर से 10-15 मील दूर धनुष कोटि तीर्थ है, जहां 3 समुद्रों का संगम होता है, जहां दक्षिण दिशा की समाप्ति है। रामेश्वर भगवान दक्षिण दिशा के मालिक है। पूर्व दिशा के मालिक देव जगन्नाथ स्वामी है। दक्षिण दिशा के मालिक देव रामेश्वर है। पश्चिम दिशा के मालिक देव द्वारकानाथ है और उत्तर दिशा के मालिक देव बद्रीनाथ। धनुषकोटि तीर्थ में 3 समुद्रों का संगम होता है, वहां से सेतु लाना पड़ता है। समुद्र में जो रेती है उसका नाम सेतु है। 3 समुद्र में स्नान होता है, भय लगता है। समुद्र को वेग बहुत है। 3 समुद्रों का वहां संगम हुआ है। मुट्ठी मुट्ठी रेती वहां से ले आते हैं। समुद्र की जो रेती है उसी का नाम सेतु होता है। वह सेतु रामेश्वर भगवान के मंदिर में ले आते हैं। रामेश्वर भगवान के मंदिर में सेतु माधव है, काशी में बिंदु माधव है, प्रयागराज में वेणी माधव है, रामेश्वर में सेतु माधव। रामेश्वर भगवान के मंदिर में ही माधव राय का स्वरूप है। सेतु का एक भाग माधव जी को अर्पण करते, वहां पूजा होती है।
सेतु का एक भाग ब्राह्मण को देना पड़ता है, और सेतु गंगा जी में ले आवे, वहां रेती से शिवलिंग बनावे, शंकर जी की पूजा करके वो शिवलिंग रेती रूप का वो गंगा जी में अर्पण करे, गंगा जी रामेश्वर को अर्पण करे, और रामेश्वर से सेतु ले आवे, वो गंगा जी को अर्पण करे, ब्रह्म हत्या आदि पातकों का विनाश हो। रामेश्वर से वैष्णव लोग सेतु ले आते, गंगा जी में अर्पण करते, गंगा जी को अति से आनंद होता। जो रामेश्वर दर्शन करही, रामचंद्र जी ने कहा है मेरे इष्ट देव शंकर भगवान का जो दर्शन करेगा, जो शिव जी का पूजन करेगा, गंगा जल से अभिषेक करेगा, उसके ऊपर भगवान कृपा करते। जो शिव भक्त है वो राम जी को अतिशय प्रिय लगता है। शंकर भगवान का महिमा राम में रामचंद्र जी समझाते हैं। ये सभी भाव तुलसीदास महाराज ने एक अपनी छोटी सी चौपाई में भर दिया। सेवक सखा स्वामी सियति, शिव जी और राम जी का संबंध कैसा है? सेवक है, सखा है और स्वामी भी है। छोटी सी चौपाई में बहुत भाव भर दिया। शंकर भगवान ऐसा मानते हैं मैं राम जी का सेवक हूं। रामचंद्र जी कहते हैं ना आप सेवक नहीं, मेरे स्वामी हो, सखा हो। सेवक सखा स्वामी सियति के, शिव राम दोनों एक ही है। रामेश्वर भगवान का महिमा समझाया है। फिर भगवान काशी विश्वनाथ समाधि में से जाके समाधि में राम जी का ध्यान करते थे। बाहर झगड़ा हो रहा, युद्ध हो रहा, क्या बात है? शिव जी ने बुलाया है। नंदिकेश्वर ने कहा हनुमान जी के साथ मिला दो। अब समाधि में थे, उनको अंदर आने की इच्छा थी। हनुमान जी ने कहा राम जी की आज्ञा से मैं आया हूं। भगवान शंकर को दया आई, काशी विश्वनाथ ने हनुमान जी को दिव्य शिव स्वरूप दिया। हनुमान जी महाराज लेकर के आते हैं। हनुमान जी ने देखा है रामेश्वर की स्थापना तो हो गई। हनुमान जी को आने में बहुत विलंब हुआ। हनुमान जी विलंब से शिव स्वरूप ले आए हैं। फिर तो भगवान ने काशी विश्वनाथ की भी स्थापना की है। रामेश्वर भगवान के मंदिर में ही काशी विश्वनाथ। भगवान ने ऐसा वरदान दिया है, हनुमान जी महाराज काशी से जो स्वरूप ले आए हैं उनकी पूजा पहली हो। रामेश्वरम में काशी विश्वनाथ की पूजा पहली हो, और राम जी ने जो शिव स्वरूप का स्थापन किया है उसकी पूजा पीछे से होती है। वहां के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं, रामचंद्र जी ने 2 बार रामेश्वर की स्थापना की है। रावण के साथ युद्ध करने से प्रथम एक बार स्थापना की, और रावण को मारने के बाद राज्याभिषेक हुआ है। राजा राम यात्रा करते हुए सीता जी के साथ वहां गए हैं। वहां दूसरा शिव स्वरूप स्थापन किया है। एक युद्ध के आरंभ में किया है और एक राज्याभिषेक होने के बाद किया। रामेश्वरम में ऐसे 2 स्वरूप बता। कभी आप जाओ तो याद रख करके दर्शन करो। प्रातः काल में 4 बजे शिव जी की पूजा होती, दिव्य शिव स्वरूप। रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र किनारे विराजमान हैं। इधर लंका में राक्षसों को भय लगा। रावण ने सभी राक्षसों को बुलाया और रावण ने सभा में सभी को पूछा क्या करेंगे। एक वानर आया, सभी राक्षसों को मारता है, लंका को जला करके गया। सुना है ऐसे तो हजारों लाखों वानर राम जी की सेवा में, हम क्या करेंगे। राक्षस अभिमानी है, सो रावण को कहने लगे अब कह को घबराते हो, नर और वानर हमारा भोजन है, यहाँ आवेंगे तो हमको भोजन अच्छा मिलेगा, हम खा जाए। हमको युद्ध करने की इच्छा है, आप बड़े बलवान हो, आपको कौन हरा सकता है, आपने देवों को हराया है। रावण की सब प्रशंसा करते और सभी ने मेरे सम्मति दी है कि युद्ध करना है। उसी समय विभीषण वहां आए हैं। विभीषणो धर्मभृतां वरिष्ठ, महान वैष्णव विभीषण है।
विभीषण ने रावण को वंदन किया है और कहा है आपके लिए हृदय में, मेरे हृदय में जो प्रेम है वैसा किसी के हृदय में नहीं है। ये सब लोग आपकी झूठी प्रशंसा करते, आपके वंश का विनाश करने की इच्छा रखते हैं। ये बोलते हैं कि नर वानर हमारा भोजन है। हनुमान जी आए थे तब इनको भूख नहीं लगी थी क्या? क्यों भोजन नहीं किया? एक वानर लंका को जला देता है, ऐसे तो लाखों वानर राम जी की सेवा में है। राम जी के साथ विरोध करना अच्छा नहीं है, वंश का विनाश होगा। तो तुम्हारी भूल है, सीता जी को ले आए हो, तभी से लंका में अपशकुन बहुत होते हैं। युद्ध करना योग्य नहीं है। राम के बाण में क्या शक्ति है आप नहीं जानते। लंका छिन्न भिन्न हो, वंश का विनाश होगा। मेरी सम्मति यह है, सीता जी को लेकर के राम जी के पास सीता जी अर्पण करो। राम अति उदार, अति सरल है। जीव भूल करता है, भगवान भूल जाते। विभीषण ने रामचंद्र जी की बहुत प्रशंसा की है। रावण को सहन होता है, अभिमानी रावण। विभीषण को कहा है मेरा घर मेरे घर का खाता है और मेरे शत्रु की प्रशंसा करता है। विभीषण ने समझाया है राम के साथ युद्ध न करो। अध्यात्म रामायण में रावण रामचंद्र जी की निंदा करता है, गाली देता है, ऐसा सब वर्णन है। अध्यात्म रामायण के टीकाकारों ने रावण जो रामचंद्र जी की निंदा करता है, वो निंदा के शब्दों में से स्तुति पर अर्थ किया। निंदा की कथा वक्ता करे तो वक्ता को पाप लगे, श्रोता निंदा की कथा सुने तो श्रोता को पाप लगे। निंदा करना पाप है और निंदा सुनना भी बड़ा पाप है। कितने लोग निंदा तो नहीं करते हैं, उनको निंदा सुनने में मजा आती है। कितने लोग पूछते हैं फिर वहां क्या हुआ, तो तू काहे को पूछता है? एक श्रोता बनता है तो दूसरा निंदा करता है। निंदा सुनने वाला निंदा करने वाले को प्रेरणा करता है। निंदा कोई न सुने वो किसके आगे बोलेगा? जहां निंदा हो वहां बैठना ही नहीं, उड़ जाओ वहां से। टीकाकारों ने रावण जो रामचंद्र जी की निंदा करता है, उस निंदा के शब्दों में से स्तुति पर अर्थ किया। संस्कृत भाषा का जिसको ज्ञान है उनको इस शब्दों के अर्थ में बहुत आनंद है। यथा काकः पुरोलासम सपर्याम कथम अर्हति, कंच अकंच इति काके, काके न विद्यते यस्मिन् इति अकाकः, कम सुखम अकम दुखम। राम आनंदमय है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है, जहां सुख नहीं है, जहां दुख नहीं है वहां आनंद हो। आनंद सुख दुख से पर है। राम आनंद स्वरूप है। सपर्याम नारहति सर्वस्वम अर्हति। अध्यात्म रामायण के टीकाकारों ने लिखा है वाग देवी राम की निंदा नहीं कर सकती। वाग देवी के पति राम है, रावण अभिमान में बोलता है, क्रोध में बोलता है, तो भी उसके शब्दों में से स्तुति पर अर्थ निकलता है। वास्तव स्वयं अर्थः। विभीषण समझा ये ठीक नहीं है, राम के साथ युद्ध करना योग्य नहीं है। विभीषण राम जी की प्रशंसा करता है, तब रावण को सहन होता नहीं है। रावण को क्रोध आया है और क्रोध में रावण विभीषण को लात मारता है, मेरी लंका में रहना नहीं, चले जाए यहां से। लात मारते। रावण जब लात मारता है, विभीषण सत्व प्रधान है, रावण को वंदन कर, आप मेरे बड़े भाई हो। बड़ा भाई पिता के समान होता है। ज्येष्ठो भ्राता पितुस्समः। रावण लात मारता है, सत्व मूर्ति विभीषण रावण को वंदन करता, आप भले मेरे को लात मारो,
मैं सत्य कहता हूं, राम के साथ विरोध करना योग्य नहीं, वंश का विनाश हो। तू जा यहां से। मेरी लंका में रह करके मेरी शत्रु की प्रशंसा करता है। राम तो तपस्वी है, माता पिता ने उसको घर में से निकाल दिया। रावण जो मन में आता है सो। विभीषण को कहा है मेरी लंका में रहना नहीं, जा यहां से। विभीषण लंका छोड़ते हैं। कहीं कहीं रामायण में ऐसा वर्णन आया है, लंका में विभीषण का बहुत अपमान हुआ। रावण लात मारता है, गाली देता है। विभीषण लंका छोड़ते हुए कहां जाऊं? विभीषण को दुख हुआ। उसी समय विभीषण को एक संत मिले। सत्संग में विवेक जागृत होता है। संत समझाते हैं, सर्वकाल ऐसा समझना चाहिए भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा। श्री राम कृपा का जो दर्शन करता है वही राम भक्ति कर सकता है। राम जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, प्रतिक्षण कृपा का दर्शन करो। भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। विभीषण ने कहा मेरे को ऐसा लगता है भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं है। सभा में मेरे को लात मारी, मेरा तिरस्कार किया, मेरा बहुत अपमान हुआ है। संत समझाते हैं अरे तेरे ऊपर भगवान की कृपा है इसीलिए ऐसा हुआ है। तेरी रावण में ममता थी। रावण पाप करता है तेरे को अच्छा तो लगता नहीं था, तो भी रावण मेरा भाई है, मेरा भाई है। तू रावण में ममता रखता था। रावण ने लात मारी सो अच्छा हुआ, अब रावण में तेरी ममता नहीं रहेगी। भगवान जो कुछ करते हैं जीव का उसी में कल्याण। विभीषण विचार करता है कि सत्य बोलते, रावण में मेरी ममता थी। रावण बहुत पाप करता था तो भी मेरा भाई है, मेरा भाई है, मैं उसके पीछे पड़ता था। मेरा उसने अपमान किया, लात मारी सो अच्छा हुआ, अब कभी रावण मेरे को याद आवेगा ही नहीं। रावण में मेरी ममता थी, वो ममता छुड़ाने के लिए राम जी ने इसी लीला की। भगवान जो कुछ करते हैं जीव का कल्याण ही होता है। जीव की बुद्धि अल्प है, अल्प बुद्धि से विचार करता है, उसको दुख होता है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? अरे भगवान जो कुछ करते हैं उसी में जीव का मंगल है। भगवान बुरा नहीं कर सकते, जीव बुरा कर सकता है। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, मन को समझाओ भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, इसलिए भगवान ने थोड़ी सजा की। सुख में भगवान की कृपा जो समझता है वो तो साधारण वैष्णव है। अति दुख में जो भगवान की कृपा मानता है, जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, विभीषण का बहुत अपमान हुआ है, संत समझाते तेरा अपमान हुआ अच्छा हुआ। तेरी रावण में ममता थी, वो ममता को दूर करने के लिए राम जी ने ऐसी लीला की। प्रभु की लीला का रहस्य समझना बड़ा कठिन है। भगवान का स्वरूप मानव नहीं समझ सकता है, भगवान की लीला का भी रहस्य जल्दी ध्यान में नहीं। मानव अपनी अल्प बुद्धि से विचार करता है, उसको ऐसा लगता है भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने अच्छा नहीं किया। अरे भगवान जो कुछ करते हैं उसी में जीव का मंगल है। दक्षिण भारत में पंढरपुर है, भगवान श्री विठलनाथ जी महाराज वहां विराज। ठाकुर जी का स्वरूप अतिशय मंगल, अति शांत सुंदर स्वरूप। भगवान के दर्शन में तृप्ति नहीं होती है। भगवान ने अपने दो हाथ कमर में रखे, भगवान खड़े हैं। भगवान का दर्शन करते ऐसा लगता है भगवान किसी की प्रतीक्षा करते हुए खड़े। मैं गया नहीं हूं, मैं आपके लिए यहां खड़ा हूं। जीव मेरा है, मेरे जीव की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान का स्वरूप मंगलमय। कार्तिक महीने में श्री विठलनाथ जी महाराज का दर्शन करने के लिए देश देश में से अनेक संत आते, लाखों साधु संत वहां। भगवान का दर्शन करना हो तो 8 घंटे 10 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती। 8-10 घंटे तक प्रतीक्षा न करे, तपस्या न करे तो दर्शन होता ही नहीं।
अति भीड़ होती है। 4-5 दिन तक तो भगवान की बराबर पूजा भी नहीं होती। रात्रि में भगवान सोते ही नहीं है, रात भर जागते हैं, दर्शन देते हैं। 24 घंटे में 20-22 घंटे तक भगवान दर्शन देते हैं। 1-2 घंटे थोड़ी सेवा पूजा कर लेते। भगवान का स्वरूप दिव्य है। देश देश में से अनेक संत आते हैं। एक बार ऐसा हुआ, पंढरपुर में विठलनाथ जी महाराज का दर्शन करने के लिए अनेक संत आए। दक्षिण भारत में से श्री एकनाथ महाराज आए, महाराष्ट्र में से श्री तुकाराम महाराज वहां, गुजरात में से नरसिंह मेहता वहां दर्शन करने के भगवान का दर्शन करते हैं। एकनाथ महाराज जब विठलनाथ जी का दर्शन करते हैं, दर्शन में हृदय पिघलता है। भगवान मेरे को प्रेम से देख रहे हैं, भगवान की मेरे ऊपर नजर है। मेरे ऊपर भगवान ने जैसी कृपा की है, मैं ऐसा मानता हूं ऐसी कृपा जगत में किसी भी जीव के ऊपर नहीं है। मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। एकनाथ महाराज के घर में जो पत्नी है वो महान पतिव्रता है। दिन भर पति की सेवा में ही रहती है। एकनाथ महाराज को पत्नी का स्मरण हुआ है। भगवान ने ऐसी कृपा की है, मेरे को घर में किसी स्त्री का संग नहीं दिया है, सत्संग दिया है। मेरी पत्नी स्त्री नहीं है, संत है। कभी कभी मेरे को क्रोध आ जाता है तो मेरे को बहुत प्रेम से समझाती है, क्रोध क्यों करते? क्रोध करने से पुण्य का नाश होता है, आप क्रोध न करें। मेरे को समझाती है, मेरे को पाप करने से रोकती है, मेरे को भक्ति में बहुत साथ देती। मेरे को कहती है घर का विचार क्यों करते, घर को भूल जाओ, मैं सब कुछ संभालूंगा। आप दिन भर भगवान की भक्ति करो, आप मेरे भगवान हो, मैं आपकी भक्ति करूं, घर का विचार छोड़ो। मेरी पत्नी स्त्री नहीं है, संत है। भगवान ने मेरे को घर में स्त्री का संग नहीं दिया है, सत्संग दिया। ऐसी लायक पत्नी मेरे को मिली है, इसीलिए मैं भगवान की भक्ति करता हूं। भगवान के अनंत उपकार है, मेरे को घर में ही सत्संग दिया। एकनाथ महाराज के पीछे तुकाराम महाराज खड़े थे। विठलनाथ जी महाराज का दर्शन करते हैं, दर्शन में हृदय पिघलता है, आंख में आंसू आए। तुकाराम महाराज को घर में बहुत त्रास था, अति दुख था। पत्नी अतिशय प्रतिकूल है, रोज घर में झगड़ा करती, क्रोध बहुत करती। चरित्र में तो ऐसा लिखा है, कभी कभी क्रोध में महाराज को मारती है। महाराज अति शांत थे। तुकाराम महाराज को जीवन में कभी क्रोध आया नहीं, उनके शांति का कभी भंग हुआ नहीं है। अनुकूल परिस्थिति में शांति रखना ये तो ठीक है, ये शांति सच्ची नहीं है। अतिशय प्रतिकूल परिस्थिति, घर में पत्नी तिरस्कार करती है, गाली देती है, घर में अति दुख है, मन शांत। तुकाराम महाराज विठलनाथ जी का दर्शन करते हैं, उनको ऐसा लगता है मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए ऐसी प्रतिकूल पत्नी भगवान ने मेरे को दी। पत्नी मेरे को दुख देती है, इसीलिए मेरा मन संसार में से हट गया। मेरे भगवान सब कुछ जानते हैं। तुकाराम को पत्नी सुख देवे तो तुकाराम का मन पत्नी में फंस जाए। घर के लोग कांटे जैसे होवे, दुख देने वाले होवे तो मन घर में से हट जाता है। घर के लोग फूल के जैसे होवे तो मन घर में फंस जाता है। कांटे के ऊपर पांव रखना कठिन नहीं है, फूल के ऊपर पांव रखना कठिन है। जिसके पांव में जूता है वो कांटे के ऊपर पांव रख करके चल जाता है, मेरे को कुछ होने वाला नहीं। कांटे के ऊपर पांव रखना कठिन नहीं है, किसी को कहो ये फूल के ऊपर पांव रखो। घर के लोग अति सुख देवे तो मन घर में फंस जाता है। घर के लोग थोड़ा दुख देवे यही अच्छा है। पत्नी मेरे को बहुत दुख देती है, इसीलिए मेरा मन संसार में से हट गया है, मैं भगवान के पीछे पड़ा हूं। भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। भगवान जानते हैं तुकाराम को पत्नी अनुकूल होवे, सुख देवे
तो तुकाराम मेरे को भूल जाएगा और पत्नी की भक्ति करेगा, पत्नी के पीछे पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने जानबूझ करके मेरे को ऐसी प्रतिकूल पत्नी दी है। भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। इसीलिए पत्नी मेरे को दुख देती है, पत्नी दुख देती है, इसीलिए मेरे को कभी घर याद आता ही नहीं। तुकाराम महाराज के चरित्र में लिखा है, घर में बहुत जाते ही नहीं थे, घर में जावे तो झगड़ा करती थी, त्रास देवे। गांव के बाहर एक पर्वत ऊपर बैठ करके दिन भर भजन करती। भगवान ने जो कुछ किया है सो योग्य किया है। मेरे को पत्नी दुख देती है, इसीलिए मैं भगवान की भक्ति करता हूं। मेरा मन संसार में से हट गया। भगवान की मेरे ऊपर अतिशय कृपा है। एकनाथ महाराज को घर में पत्नी बहुत सुख देती है। वो कहते मेरे ऊपर बहुत कृपा है, पत्नी बहुत लायक है, इसीलिए मैं घर को भूल गया हूं। तुकाराम महाराज को पत्नी बहुत दुख देती है, नालायक है। तुकाराम महाराज कहते इसीलिए मैं घर को भूल गया। मैं घर का कभी मेरे को स्मरण होता ही नहीं। भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, इसीलिए ऐसी प्रतिकूल पत्नी मेरे को दी है। तुकाराम महाराज के पीछे नरसिंह मेहता खड़े थे। मेहता जी के पत्नी का मरण हो गया था। विठ्ठल जी के दर्शन में ऐसा आनंद आया, सो मेहता जी तो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद कीर्तन करते हुए नाचने लगे। मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए पत्नी का मरण हो गया। अच्छा हुआ, मेरे पीछे वो रहती तो कदाच अंत काल में मेरे को याद आती। भगवान ने उसको उठा लिया, अच्छा हो गया। पत्नी का मरण हुआ, सो भगवान की बहुत कृपा है। भगवान को कहते आपने बहुत अच्छा किया, अब तो घर में पूछने वाला कहने वाला कोई नहीं है, आप और मैं हम दोनों बहुत मजा करेंगे, आनंद करेंगे। घर में कोई नहीं है। भक्त और भगवान दो होते हैं, वहां आनंद प्रकट होता है। भक्त और भगवान दो के बीच में तीसरा कोई आता है, वह भक्ति में विघ्न करता है। अब घर में कहने वाला कोई रहा नहीं, आप और मैं हम सतत आनंद करेंगे। पत्नी का मरण हुआ है, वो कहते हैं मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। एक को पत्नी बहुत दुख देती है, वो कहते हैं मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। एक को पत्नी बहुत अनुकूल है, वो कहते हैं मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। तीनों महान संत है। ठेविले अनंते तैसे जी रहा है, चित्ती असो जावे समाधान। भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में भगवान के उपकार मान। भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, इसीलिए ऐसा हुआ। राम कृपा का जो सतत दर्शन करता है वही राम जी की भक्ति कर सकता है। सत्संग में विवेक जागृत होता है। संत ने विभीषण को समझाया, तेरा आत्मानुवास बहुत अच्छा हुआ। रावण में तेरी जो ममता थी, वो ममता दूर करने के लिए राम जी ने यह लीला की। अब तेरी रावण में ममता नहीं रही। विभीषण विचार करते हैं, सत्य कर, रावण में मेरी ममता तो थी, वो बहुत पाप करता है, तो भी मैं मानता था मेरा भाई है, मेरा भाई है। रावण में जो मेरी ममता थी सो मेरे मन को बिगाड़ती थी, भक्ति में विघ्न करती थी। रावण में जो मेरी ममता थी वो दूर करने के लिए राम जी ने यह लीला की। मेरा बहुत अपमान हुआ सो अच्छा हुआ। अब मैं राम जी को शरण है। विभीषण लंका छोड़ करके राम चरण में आते हैं। मार्ग में राम जी का स्मरण करते, राम नाम का जप करते। आज मैं भाग्यशाली हूँ, राम चरण का मेरे को दर्शन होगा। राम जी मेरे मस्तक ऊपर हाथ रखेंगे, आज से मैं राम जी का दास हूँ। मार्ग में पवित्र विचार कर। आप घर से यहाँ आए तो रास्ते में आप क्या करते थे? कितने लोगों को तो ऐसी बुरी आदत होती है, एक एक का मुख देखते, ये काला है कि ये गोरा है, इसके कपड़े कैसे हैं। किसी के कपड़े के मुख देखने से क्या लाभ? देखने लायक एक भगवान। मार्ग में जो भगवान का स्मरण नहीं करता है, मार्ग में जो भक्ति नहीं करता है, उसकी आंख और मन बिगड़ जाता है। मार्ग में भक्ति, भगवान के नाम का जप करता हुआ जो चलता है,
शास्त्रों में लिखा है उसको यज्ञ का पुण्य मिलता है। जो भगवान के नाम का जप करता हुआ चलता है, भगवान मानते हैं मेरी प्रदक्षिणा कर रहा है। संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि। लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, भले घूमने के लिए जाओ, भगवान को साथ में ले जाओ। जो भगवान को भूलता है और घूमता है, उसकी आंख मन बिगड़ जाता है। मार्ग में भक्ति करने की जरूरत है। रामायण में वर्णन है, विभीषण लंका छोड़ करके रामचंद्र जी के पास आते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए तन्मय। समुद्र किनारे श्री राम विराज। विभीषण करके बोलते हैं, परित्यक्ता मया लंका रक्षांसि च धनानि च शरण्यं सर्वभूतानां राघवं शरणं गतः। मैं शरण में आया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे को रामदास होने की इच्छा है, राम कृपा करे मेरे को अपना। मैं राम जी को शरण में आया। सुग्रीव ने रामचंद्र जी को कहा है, विभीषण आया है, रावण का भाई आया है, कि क्या बोलता है, क्या इच्छा है? वो कहता है मैं शरण में आया। राघवम शरणं गतः। राम तो सब कुछ जानते हैं, तो भी राम ऐसी लीला करते हैं, मैं कुछ जानता ही नहीं। सुग्रीव को राम जी ने पूछा है, तेरी क्या इच्छा है, क्या करे? तब सुग्रीव ने कहा है, महाराज ये युद्ध का समय है, राजनीति का सिद्धांत है, शत्रु में विश्वास रखना नहीं, ये रावण का भई है, युद्ध के समय में आया है, कदाच तो कपट करने के लिए आया नहीं कर सकता। शरणागति जीव का धर्म है। जो शरण में आता है, भगवान कभी उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं, वो बोलता है शरणं गतः। सुग्रीव ने कहा है शरणं गतः, तो बोलता है, वो कपट से बोलता हो कि बड़े कपट से भी शरणं गतः बोल। भगवान के सन्मुख जाना बड़ा कठिन है। अति पाप होने से जीव भगवान के सन्मुख जाता ही नहीं। कदाच कोई जावे तो वो ऐसा नहीं बोलता है कि मैं शरण में आया हूं, मैं अभिमानी होता है। जो निष्पाप है वही निरभिमान होता है। अभिमान होने से उसका हृदय कठिन हो जाता है। भगवान के सन्मुख जाना कठिन है। कदाच कोई जावे तो मन करता है, हृदय नमता नहीं है। जीव अपने को सयाना समझता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सयाना हूं। जीव को अपने दोष गुण के जैसे लगते हैं। जीव में बहुत दोष है, दोष होने पर भी जीव ऐसा समझता है मैंने कोई भूल की नहीं, मैं निर्दोष हूं, मैं शरण में आया हूं, मैं आपका हूं। ऐसा बोलना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। अंदर जो अभिमान है उससे उसको नहीं बोलने देता है। विभीषण कहता है मैं शरण में आया हूं। कैसा भी हो, दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, कैसा भी जीव होवे जो भगवान के सन्मुख आकर के बोलता है मैं शरण में आया हूं, भगवान उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं, भगवान उसको अपनाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज बोले हैं, ये बोलता है उसके स्वर ऊपर से लगता है स्वरेण ज्ञायते आर्तः, आर्त भाव से बोल रहा है। मैंने ऐसा सुना है, रावण ने उसको लात मार दी, वो बहुत दुखी हुआ, वो सद्भाव से बोलता है ऐसा लगता है। रामचंद्र जी ने कहा है सद्भाव से बोलता हो कि कुभाव से बोलता हो। कैसे भी भाव से जीव मेरे सन्मुख आवे, भगवान के सन्मुख जाना बड़ा कठिन है। भगवान जीवन में दुख के प्रसंग उत्पन्न करते हैं कि दुख में भी जीव मेरे सन्मुख आवे। दुख में जीव श्रीमान की खुशामद करने के लिए जाता है, भगवान के सन्मुख नहीं आता है। जीव मेरे सन्मुख आता नहीं है, कदाच आवे तो ऐसा बोलता नहीं है कि मैं शरण में आया हूं, मेरे को प्यारा लगता है तो शरण में आया।
उसको लेकर के उसको मान देना चाहिए। राम विचार करते हैं, सुग्रीव किष्किंधा के राजा है, भविष्य में विभीषण को लंका का राजा मेरे को बनाना है। सुग्रीव किष्किंधा के राजा है, भविष्य में विभीषण को लंका का राजा मेरे को बनाना है। राजा का स्वागत राजा करने को जावे, यही उचित है। विभीषण को लंका का राज देना है। सुग्रीव को कहा है सम्मान के साथ उसको ले आओ। सुग्रीव जाता है, विभीषण को मान दिया है, रामचंद्र जी के पास ले आता है। विभीषण वंदन करता हुआ बोला है, त्वामहं शरणं गतः राघवं शरणं गतः सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतद् व्रतं मम। जो प्रपन्न होता है, जो भगवान को शरण में आता है, भगवान उसकी कभी उपेक्षा नहीं करते हैं। विभीषण ने जब कहा है शरणं गतः राघवं शरणं गतः, तब राम खड़े हो गए। कोई भी जीव भगवान के सन्मुख आता है तब भगवान जीव को मान देने के लिए खड़े हो। आप द्वारका में गए होंगे, द्वारकानाथ खड़े हैं। आप नाथद्वारा में गए होंगे, श्रीनाथ जी बाबा खड़े हैं। आप पंढरपुर में जाओ, श्री विठलनाथ जी महाराज खड़े हैं। आप आंध्र प्रदेश में जाओ, श्री वेंकटेश बालाजी महाराज खड़े हैं। कोई भी जीव भगवान के सम्मुख आता है, जीव को मान देने के लिए भगवान खड़े हो, सबको मान दे। राम खड़े हो, विभीषण को बुलाया है, अपने पास में बैठाया है, प्रभु ने उसको कुशल समाचार पूछा। विभीषण ने कहा है जीव जब राम चरण में आता है तभी उसका कुशल। आज कृपा करके मेरे को अपनाया, आज मैं कृतार्थ। विभीषण ने जब लंका छोड़ी है, एक क्षण उसके मन में विचार आया था कि राम रावण को मारेंगे, फिर लंका का राज मेरे को मिलेगा। राम अंतर्यामी है, जानते हैं। लक्ष्मण जी को आज्ञा हुई है समुद्र का जल मंगा, समुद्र का जल ले आए हैं। समुद्र जल से विभीषण को रामचंद्र जी ने लंका राज का अभिषेक वही किया। समुद्र किनारे विभीषण की शरणागति हुई है, शरण आने पर उसको लंका का राज दे दिया। विभीषण को लंका का राज दिया। सुग्रीव को अच्छा लगा नहीं। सुग्रीव विचार करता है युद्ध हमको करना है और राज इसको मिलने वाला है, हम युद्ध करेंगे। सुग्रीव को अच्छा लगा नहीं। सुग्रीव ने रामचंद्र जी को कहा है महाराज आज मैं जो बोलता हूँ मैं सेनापति। राजनीति का सिद्धांत है युद्ध के समय में राजा स्वतंत्र नहीं है, राजा को सेनापति के अधीन रहना चाहिए। सेनापति जो है वही राजा को करना चाहिए। मैं सेनापति हूँ। आप बहुत उतावल करते, राम जी को ऐसा सुना है, आप बहुत उतावल। राम जी ने कहा तेरे को जो कहना है सो कह दे, मेरे को दोनों की बहुत उतावल हो जाती कि महाराज आपकी भूल है। आज विभीषण शरण आता है, आपने कुछ विचार किया नहीं, विभीषण को लंका का राज दे दिया। कदाच 2-4 दिन के बाद रावण की बुद्धि सुधर जाए और रावण शरण में आवे तो रावण को आप क्या दोगे? सहज विभीषण शरण आवे सो लंका आदि अधीश, यह सुनी रावण शरण आवे। कदाच रावण की बुद्धि सुधर जावे, रावण आपको शरण में आवे तो रावण को क्या दोगे? रामचंद्र जी ने स्मित हास्य किया है। सुग्रीव आदि अधीश, यह सुनी रावण शरण आवे। कदाच रावण की बुद्धि सुधर जावे, रावण आपको शरण में आवे तो रावण को क्या दोगे? रामचंद्र जी ने स्मित हास्य किया है। सुग्रीव को कहा है, राम बोलते हैं तब विचार पूर्वक एक ही बार बोलते हैं। राम जी की 3 प्रतिज्ञा है, एक वचनी राम है, एक वाणी श्री राम है, एक पत्नी व्रतधारी श्री राम। दशरथ महाराज अनेक रानियों के साथ लग्न करते हैं, ठीक है। राम जी कभी ऐसा बोले नहीं है कि मेरे पिताजी ने अनेक लग्न किए इसीलिए बहुत अनर्थ हो गए।
पिताजी की भूल रामचंद्र जी ने बहुत युक्ति से सुधारी। दशरथ राजा के राज्य में एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ लग्न करता था। राम राज्य में कायदा में थोड़ा फेरफार किया है, एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ लग्न। जगत की सभी स्त्रियों में मातृभाव रखे, मन को पवित्र रखने के लिए लग्न है। जिस स्त्री के साथ, जिस पुरुष के साथ लग्न हुआ है, एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में जो काम भाव रखता है, जगत के सभी स्त्री पुरुषों को जो सीताराम जी की भावना से देखता है, ये सीताराम जी की ही अनेक स्वरूप है, मेरे राम ही अनेक स्वरूप से मेरे को दर्शन दे। एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में जिसका काम भाव स्थिर है, जगत के सभी स्त्री पुरुषों को सीताराम जी की भावना से जो देखता है, वह गृहस्थ होने पर भी साधु है। एक पत्नी व्रत धरा राजर्षि चरित शुचि ही, रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत है। दशरथ महाराज भले अनेक लग्न कर, राम जी ने प्रजा को उपदेश दिया है, सभी एक पत्नी व्रतधारी हो। वेदों में ऐसा वर्णन आता है। माता पिता कोई भूल करे, माता पिता कोई व्यसन करे, वह व्यसन वैसी भूल पुत्र को करने की जरूरत नहीं। 4 वेद 6 शास्त्रों का अध्ययन पूरा हुआ, विद्यार्थी अब गुरुकुल छोड़ करके घर में जाने को तैयार हुआ है। गुरुदेव को वंदन करता है और कहा है मेरे को अंतिम उपदेश, विद्या पूरी हो गई, मेरे को एक अंतिम ऐसा उपदेश करो जिससे मेरा कल्याण हो। वेदमनोक्षाचार्यः अंतेवासिनम् अनुशास्ति, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। घर में जाने के बाद तू लग्न करने वाला है, लग्न करना बेटा, याद रखना मेरी माँ भगवान है, तेरे पिता परमात्मा है, तेरे गुरुदेव प्रभु का स्वरूप है। 12 वर्ष तक मेरे आश्रम में तू रहा है। जीव मात्र कोई भूल करता है, मेरी भूल मेरा पाप कोई तुमने देखा हो, मैंने जो भूल की है, मैंने जो कोई पाप किया, वैसा पाप कभी करना नहीं। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। गुरुदेव का जो पवित्र आचरण है उसी का अनुकरण करना है। गुरुदेव तम्बाकू खाते थे, सो चेला जी ने विचार किया हम भी खाएंगे, गुरु जी खा रहे, गुरु जी भले खाए, चेला जी कभी खाए नहीं। रामायण की कथा सुनते हो, ऐसा नियम लो, राम जिसका स्वीकार करते हैं वही मैं खाऊंगा, राम जिसका स्वीकार नहीं करते हैं वो कभी मैं नहीं खाऊंगा। राम जी को 5 सुपारी को अर्पण करे तो राजा जी राज राम 5 सुपारी का स्वीकार करते हैं। कभी कोई राम जी को तम्बाकू अर्पण करने को जावे तो अपवित्र वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते। तम्बाकू अपवित्र है, तम्बाकू में कली का निवास है। तम्बाकू खाना, तम्बाकू पीना, तम्बाकू सूंघना बड़ा बड़ा पाप। तम्बाकू तो तन और मन दोनों को बिगाड़ने वाला। राम उसका स्वीकार नहीं करते। पवित्र वस्तु परमात्मा को अर्पण होती है, तम्बाकू बहुत अपवित्र है। कोई भगवान को अर्पण करने को जावे तो भगवान कहते हैं मैं तम्बाकू कभी खाता नहीं, मेरे को अर्पण करना नहीं। 5 सुपारी खाना ठीक है, तम्बाकू खाना अच्छा नहीं। राम भी उसका स्वीकार नहीं करते। गुरुदेव शिष्य को समझाते हैं बेटा मैंने कोई व्यसन किया होगा, मैंने कोई भूल की होगी, भूल जीव मात्र करता है, मैंने कोई भूल की है, ऐसी भूल तू कभी करना नहीं, मेरे पवित्र आचरण का ही अनुकरण करो। रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत है, एक वचनी राम है। रामो द्विर नाभि भाषते, राम एक ही बार बोलते हैं, बोलते हैं तो बहुत विचार पूर्वक बोलते हैं। सुग्रीव की शंका है कि रावण शरण में आवे तो रावण को आप क्या दोगे।
रामचंद्र जी ने कहा है अयोध्या की गादी खाली है। मेरे पिताजी ने भरत को राज दिया, भरत ने कुछ लिया नहीं है। मेरी चरा पादुका गादी में रखी है, भरत मेरी आज्ञा में है, मैं भरत को समझाऊंगा, हम चारों भाई वन में रहें। रावण शरण में आवे तो रावण को अयोध्या का राज मैं दे दूंगा। रावण को गादी में बैठा करके राज तिलक अपने हाथ से मैं करूंगा। राम के समान कोई उदार हुआ नहीं है, राम के समान कोई उदार होगा भी। राम तो रावण को अयोध्या का राज देने के लिए तैयार है। सहज विभीषण शरण आवे सो लंकादीनि अधीश, यह सुनी रावण शरण आवे तो करहु अयोध्याधीश। राम अति उदार। सुग्रीव को आश्चर्य हुआ है, समुद्र किनारे सब विराजमान है, सभी को चिंता है इतना बड़ा समुद्र लांग करके लंका में कैसा जाए। रामचंद्र जी ने विभीषण को पूछा है आपकी क्या सम्मति है, क्या करे, समुद्र के साथ युद्ध करना चाहिए। विभीषण ने कहा है युद्ध किए बिना काम हुए तो अच्छा है। समुद्र देव है, आप उनको मान दो, उनकी पूजा करो, वो मार्ग देव तो उसी मार्ग से हम लोग लंका में चले जाए। प्रारब्ध अनुकूल हो तो समुद्र के साथ झगड़ा करने की जरूरत पड़े। समुद्र देव को आप मनाओ, समुद्र देव की पूजा करो। रामचंद्र जी समुद्र देव को वंदन करो, प्रारब्ध अनुकूल होगा तो समुद्र देव मार्ग। लक्ष्मण जी को यह विचार अच्छा लगा। लक्ष्मण जी के मन में ऐसा हुआ अब राम मेरे को तो कुछ पूछते ही नहीं, जो नवीन नवीन लोग आते उनको भी सब पूछे, मेरे को राम जी पूछे, मैं अग्निस्त्र का प्रयोग करूं, समुद्र को सुखा दूं। प्रारब्ध के ऊपर बैठे रहना अच्छा नहीं है। वीर पुरुष पुरुषार्थ करते। लक्ष्मण जी ने कहा प्रारब्ध के ऊपर बैठे रहो ये योग्य नहीं है, मैं आप आज्ञा करो तो समुद्र को सुखा दूं। राम जी लक्ष्मण को समझा, समुद्र न माने तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा, मान जाओ तो अच्छा। 3 दिन तक राम समुद्र देव की पूजा करते हैं, मनाते हैं, समुद्र देव आए नहीं। फिर तो राम जी को ठीक लगा नहीं, समुद्र क्या समझता है, मैं उसको सजा करूंगा। धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया। भीति के बिना प्रीति नहीं होती, भीति से ही जीव भक्ति करता है। राम जब समुद्र को मारने के लिए तैयार हुए हैं, समुद्र देव घबराए। स्वर्ण की थाली में अनेक रत्नों की भेंट लेकर के आए। रामचंद्र जी को वंदन करके कहा है क्षमा करो, क्षमा करो, मेरे को सजा न करो, मेरी भूल हो गई। आपकी वानर सेना में नल नील है, उनको ऐसा वरदान है, उनके हाथ से जो पत्थर जल में पड़े वो डूबता नहीं है, तरता है। सेतु बंधन करो, आपकी कीर्ति जगत में रहे। वानर अनायास से सेतु का आश्रय करके लंका में जाएंगे। नल नील शिल्प शास्त्र में निष्णात है, तो सेतु बंधन। नल नील को बुलाया है, आज्ञा हुई है सेतु बंधन। नल नील के मन में थोड़ा अभिमान हुआ है, हमारे बिना काम नहीं हो सकता। नल नील को ऐसा वरदान था, उनके हाथ से जो पत्थर समुद्र में गिर जाए वो डूबे नहीं, तरे। नल नील अभिमान से काम करने लगे। किसी भी कार्य के आरंभ में अभिमान आ जाए तो कार्य का विनाश होता है, हार हो जाए। हृदय दीन बने, भगवान को मनावे, वंदन करके सद्भाव से प्रभु की प्रार्थना करे, भगवान शक्ति देते हैं, कभी हार नहीं होती। जो अपने बुद्धि में विश्वास रखता है, अभिमान में जो भगवान को भूल जाता है, उसकी हार होती है। नल नील में थोड़ा अभिमान हुआ, पत्थर फेंकते हैं, वो तरता नहीं है, डूबता है। हनुमान जी ने कहा ऐसा नहीं, पत्थर के ऊपर राम नाम लिख करके फेंके, राम नाम के आधार से तरे। पत्थर के ऊपर राम नाम लिखते हैं। राम बड़े बड़े पत्थर ले आते हैं, राम नाम लिख करके वो पत्थर समुद्र में फेंकते हैं। राम नाम के आधार से पत्थर डूबता नहीं है, तरता है।
नहीं तो ग्राह गुणा न वारिधि गुणा नोवान राम गुणा श्रीमद्दाशरथेस्तु नाम महिमा सद्य समुद्रंभते। राम नाम में कैसी शक्ति है, जड़ पत्थर करता है। मानव तो चेतन है, राम नाम के साथ प्रेम करे तो मानव क्यों। अनेक रामायण है, अनेक रामायण में अनेक प्रकार की कथाएं हैं। श्री राम वहां विराजमान, देखो मेरा नाम पत्थर के ऊपर लिखते हैं, मेरे नाम से पत्थर करता है। राम जी के मन में विचार आया, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं करेगा, मेरे नाम से पत्थर कर। मैं एक बार प्रयोग कर, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर करता हो तो फिर इन लोगों को मैं कहूंगा राम नाम लिखने का आप परिश्रम काहे को करते, मैं पत्थर को स्पर्श करता। राम जी को थोड़ी शंका तो हुई, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर कड़ा डूब जाए तो एक बार मैं प्रयत्न करूं। अकेले राम समुद्र किनारे दूर, आगे पीछे कोई नहीं है। प्रभु ने ऐसा निश्चय किया है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। पत्थर को उठाया, उसी समय हनुमान जी महाराज की नजर गई। हनुमान जी महाराज का एक ऐसा नियम है, कोई भी काम करते हैं तब राम चरण में ही नजर रखते, दास्य भक्ति में चरण में नजर रखनी पड़ती। मेरे मालिक अकेले वहां क्यों गए, अकेले वहां क्या करते। हनुमान जी के मन में विचार आया, कदाच सेवा में कोई जरूर पड़े तो मैं जाऊं। हनुमान जी वहां से कुदका मारते हैं, राम जी जहां है उनके पीछे खड़े। राम जी तो ऐसा मानते हैं देखने वाला कोई नहीं। राम जी ने पत्थर उठाया, समुद्र में फेंक दिया, वो पत्थर डूब गए। राम थोड़े नाराज है, मेरे नाम से पत्थर करता है, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर करता नहीं, डूबता। ये तो ठीक है, यहाँ मैं अकेला हूँ, देखने वाला कोई नहीं, अच्छा है। राम जी ने दूसरा पत्थर उठाया, जोर से फेंक दिया, वो भी पत्थर डूब गया। नाराज। अब अंतिम एक बार प्रयत्न करो, तीसरा पत्थर उठाया, जोर से फेंक, वो भी डूब गया। मेरे नाम से पत्थर करता है, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर भी करता है। राम नाराज हुए हैं। राम जी ने पीछे देखा है, उसको हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े। रामचंद्र जी ने पूछा है, हनुमान को यहाँ कब आया। हनुमान जी ने कहा, आपने प्रथम पत्थर देखा तो मैं नहीं खड़ा, मैंने सब कुछ देख लिया। कोई गिर जाता है, उसको चोट लगती है, उसका दुख उसको ज्यादा नहीं होता है, यहाँ देखने वाले कितने उसका दुख होता है। हनुमान ने सब कुछ देख लिया है, वहां जाकर के सब कुछ करेगा, उनके हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं करेगा। तो राम नाम में ऐसी शक्ति है। राम नाराज हुए। श्री हनुमान जी महाराज मुखारविंद का दर्शन करते हैं, मेरे मालिक आज नाराज हुए, उनके हाथ से फेंका हुआ पत्थर डूबता। मेरे मालिक नाराज हो गए तो मेरी सेवा क्या काम की है। मेरे मालिक आनंद, मैं मालिक को प्रसन्न करूं। हनुमान जी ने राम जी को समझाया है, नाराज होना नहीं, ये जो हुआ है सो अच्छा ही हुआ। मैंने एक बार कथा में सुना था, जो राम जी को शरण में आता है, राम जिसको अपनाते हैं, राम जिसको हाथ में रखते हैं वह करता है। मेरे राम जिसको फेंक देते हैं वो तो डूबने वाला ही है। ये जो हुआ है सो अच्छा ही हुआ। राम जिसका त्याग करते हैं वो कैसा करेगा, राम जिसको अपनाते हैं वह करता है, राम जिसको फेंक देते हैं वो कभी करेगा नहीं। ये जो हुआ है सो अच्छा हुआ। हनुमान जी ने जब ऐसा अर्थ समझाया तो राम जी प्रसन्न हो गए। हनुमान तो बड़ा बुद्धिमान है, मैं जानता नहीं था, वो तो ऐसा मानता था कि हनुमान बलवान, मेरा हनुमान बड़ा बुद्धिमान, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। श्री हनुमान जी महाराज सभी बुद्धिमान पुरुषों में अतिशय श्रेष्ठ है। ऐसा बुद्धिमान हुआ नहीं है, हनुमान जी के समान कोई बलवान हुआ नहीं। प्रभु प्रसन्न हुए हैं, हनुमान जी को पदवी दान किया है। मेरे मालिक अब आनंद में,
तो भगवान जी ने कहा आप नाराज हुए थे, इसलिए आपको मैंने ऐसा अर्थ समझाया था। मैं आपको सत्य कहता हूँ, बुरा मानना नहीं। आपके नाम में जो शक्ति है वो आपके हाथ में भी नहीं। आपसे भी आपका नाम श्रेष्ठ है। राम नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। जड़ पत्थर करते हैं, मानव राम नाम के साथ प्रेम करे, राम नाम का प्रेम से जप करे तो मानव का उद्धार हुए। तो क्या आश्चर्य है। रामायण में लिखा है 5 दिवस में सेतु बनने का काम हुआ। रात भर वानर जागते हैं। जो काम प्रेम से किया जाता है उस काम में थाक नहीं लगता। कोई भी काम प्रेम से करो, परमात्मा के लिए करो, प्रभु का स्मरण करता हुआ मानव काम करे तो भगवान उसको शक्ति देते हैं, फिर थाक नहीं लगता। रात भर वानर जागते हैं, राम नाम का जप करते हुए सेतु बंधन का काम करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम जी महाराज की गोवर्धननाथ की जय द्वारिकाधीश की जय लाल कृष्ण लाल की जय सद्गुरु देव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटेशयानं पादं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे इव स्वामृतमेतद् गोविन्द दामोदरमाधवे विक्रेतु कामः किल लोकम् मुरारिपादार्पितचेतम् लज्जादिकं मोहवशादरोष ददामो धर्मादरे गुरे गुरे भवतु कदम्मा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं सुखं शयानानिलये निवेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मया वदन्ति गोविन्द दामोदरमाधवे जीवे सदैवं भज सुन्दराणि
नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तविनाशनानि गोविन्द सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द नामो नरमाणि श्रीकृष्ण राधा जीवे पिबास्वामृतमे गोविन्द सत्यं हितं त्वां परमं वद मधुराक्षरा गोविन्द मम देहि समागते वाक्तव्यमेवं मरणशु स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै श्री गुरुभ्यो नमः। नमोऽहमयते वासुदेवाय। श्री महादेव उवाच रामो राजमयि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभियता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे श्रीराम मामुद्धर।
परमात्मा श्री राम अतिशय कृपा करते हैं, तभी श्री राम नाम में प्रीति होती है। भगवान के नाम में प्रीति होना बड़ा कठिन है। राम नाम का जप करने में पैसे का खर्च नहीं है, शरीर को जरा भी त्रास नहीं है। राम नाम अति सरल है। मानव राम नाम का शांति से जप नहीं करता है। राम नाम में प्रीति होती नहीं है, यही बड़ा पाप है। भगवान जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं उसी को राम नाम में प्रीति होती है। राम नाम में प्रीति होवे तो राम नाम छूटे नहीं। भगवान के सभी नाम में शक्ति है। शास्त्रों में राम नाम का महिमा बहुत वर्णन किया। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही है, एक होने पर थोड़ा भेद है। संतों ने ऐसा वर्णन किया है, नाम में राम नाम श्रेष्ठ है और लीला में कृष्ण लीला श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण लीला अति मधुर है। श्री कृष्ण की लीला सभी को आनंद देने वाली है। लीला में कृष्ण लीला श्रेष्ठ है और नाम में राम नाम श्रेष्ठ है। राम नाम अति मधुर है। राम नाम स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। नामामृत का पान कर बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद पुण्य का फल सुख भोगने के लिए जीव स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में अमृत है, जो अमृत पीने से सुख मिलता है। ठीक है, स्वर्ग का अमृत पीने से वासना बढ़ती है। स्वर्ग के अमृत में बड़ा भारी दोष है। स्वर्ग का अमृत पीने से सुख तो मिलता है, जीव सुख भोगता है। स्वर्ग का अमृत वासना को बढ़ाने वाला है। राम नामामृत वासना का विनाश करने वाला है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है। राम नामामृत का जो पान करता है उसके पाप का नाश होता है। स्वर्ग के अमृत से भी राम नामामृत श्रेष्ठ है। राम कथा अमृत है, राम नाम अमृत है। वेदांत के ग्रंथों में लिखा है ब्रह्म ज्ञान अमृत है। ब्रह्म ज्ञान जिसको हुआ है वो अमर हो जाता है। ठीक है, ज्ञान का जब अनुभव होता है, ज्ञान जब तक शब्दात्मक है तब तक अमृत नहीं है। ज्ञान जब क्रियात्मक होता है, ज्ञान अमृत रूप तब है कि जब ज्ञान का अनुभव हो। कितने लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, आत्मा ब्रह्म रूप है, आत्मा आनंदमय है। उनका थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो उनको दुख होता है, मेरे 1000 रुपये दे। अरे आत्मा आनंदमय है, आत्मा का आनंद तेरे को मिला है तो 1000 रुपया जाने के बाद दुख क्यों होता है? ज्ञानी पुरुष ऐसा बोलते हैं कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ठीक है, जब जगत मिथ्या है तो कोई निंदा करे तो दुख क्यों होता है? कोई निंदा करता है तो वेदना होती, मेरी खोटी खोटी निंदा हो गई।
ज्ञान का जिसको अनुभव है, ज्ञान अनुभव से अमृत रूप है। केवल जानने से ज्ञान जब तक शब्दात्मक है तब तक वो अमृत नहीं है। ज्ञान की अनुभूति करना बड़ा कठिन है, ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है। आत्मा ब्रह्म रूप है, आत्मा आनंदमय है, ऐसा जिसको अनुभव हुआ है उसके लिए संसार में कोई दुख ही नहीं। जिसको आत्मा का आनंद मिला है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा को पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, वेदांत के पुस्तक पढ़ करके ब्रह्म ज्ञान की बातें करना बड़ा कठिन नहीं है। आजकल तो बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, आराम कुर्सी में पड़े पड़े उपनिषद पढ़ते हैं और ब्रह्म ज्ञान की बातें भी करते हैं। उनको समझा करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको संयम रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, पुस्तक पढ़ करके ही ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। वो ज्ञान से उनको कदाच पैसा मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ज्ञान की जब अनुभूति होती है तब ज्ञान अमृत रूप है। अनुभव के बिना शब्दात्मक ज्ञान अमृत रूप नहीं है। ज्ञान मंगलमय है, परंतु ज्ञान का अनुभव करना कठिन है, अनुभव को टिकाना कठिन है। शरीर से आत्मा भिन्न है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा को कोई विकार नहीं है, आत्मा आनंदमय है। बोलना कठिन नहीं है, उसका अनुभव करना कठिन। थोड़ा सा बुखार आ जाए तो ज्ञानी देहाध्यास में आ जाता है, मेरे को बुखार आया है। अरे बुखार आत्मा को आया कि देह को आया? बुखार किसको आता है? आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा आनंदमय है, आत्मा को बुखार नहीं आता है। बुखार तो आता है देह को। देह को बुखार आने पर ऐसा लगता है मेरे को ही बुखार आ गया। शरीर को साधारण कोई दुख का प्रसंग आवे, शरीर को थोड़ी सी वेदना होवे तो साधारण मानव ज्ञान को भूल जाता है। शरीर ही मैं हूं, मैं आत्मा हूं, यह अनुभव नहीं दिखता है। ज्ञान को अमृत रूप तो माना है, पर ज्ञान की अनुभूति होवे तब अमृत है। ज्ञान जब तक शब्दात्मक है तब तक मस्तक में वजन है, ज्ञान शब्दात्मक है तब तक बुद्धि में अभिमान है। ज्ञान जब क्रियात्मक होता है, पठका पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतकाः सर्वे व्यसनिनो मूर्खाः, यह क्रियावान स पंडितः, जिसको ज्ञान का अनुभव, जो ज्ञानानुकूल क्रिया करता है। आप सभी ज्ञानी हो, मानव ज्ञानानुसार क्रिया नहीं करता। आप जानते हो कि सत्य बोलना चाहिए। 1000-2000 रुपया का लाभ होता हो तो मानव झड़ झूठ बोलता है। झूठ बोलता है तब उसके मन में खटकता है, झूठ बोलना पाप है। कितने लोग फिर तो मन को समझाते हैं, थोड़ा तो व्यापार धंधे में पाप करना ही पड़ता है, पाप किए बिना पैसा कहाँ मिलता है। थोड़ा पाप लगेगा, मंदिर में जाकर के 11 रुपया में भगवान को भेंट दे दूं। कितने लोग भगवान को भेंट रख करके हाथ जोड़ते, मेरे सब पाप को जलाना। भगवान बोलते तुमने तो 2000 कमाया, मेरे को 11 में क्यों समझाता है? मानव मूर्ख नहीं है, मानव सयाना है। ज्ञान के अनुसार वो क्रिया नहीं करता। ज्ञानानुकूल जिसकी क्रिया नहीं है उसकी क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का अनुभव करना कठिन है। ज्ञान की अनुभूति होने पर अमृत रूप है। अनुभव बिना का जो ज्ञान है, जो शब्दात्मक ज्ञान है, वो अमृत रूप नहीं। कर्म कांड को अमृत रूप कहा है। उस कर्म कांड के क्रिया बराबर होनी चाहिए। कोई बातें करे कि मेरे को बड़ा विष्णु याग करना है, 108 ब्राह्मणों को बुलाना है, बार कुंड करना है, बड़ा विष्णु याग मैं करूंगा। विष्णु याग की बातें करने से, कि विष्णु याग का विचार करने से कल्याण नहीं है। विधि पूर्वक जब विष्णु याग होता है